इनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे एक्सट्रीम टाइम्स ऑफ नीड एंड डेंजर में। अब नीचे जल्दी से हम आते हैं तो हाउस नंबर 6 जो कि एक महत्वपूर्ण घर है, यहाँ पर 11 नंबर लिखा है और वक्री गुरु लिखा हुआ है। अब हाउस नंबर 10 जो कि खाली था अभी तक, ये वक्री गुरु की वजह से भर जाता है। तो नेटिव यहाँ पर फिर से बहुत ही ज्ञानी हो जाता है और इसके पिताजी भी बहुत ज्ञानी होते हैं, इसके बच्चे भी बहुत ज्ञानी होते हैं और इसके जो प्रेम संबंध भी अगर बनते हैं तो वो भी बहुत ही ज्ञानी होते हैं। हालांकि यहाँ पर गुरु जो है वो गड़बड़ काम ये कर देता है कि वो बच्चे नहीं पैदा होने देता, पर फाइनली क्योंकि गुरु गुरु ही है तो यहाँ पर गुरु और शनि वैराग्य योग भी करते हैं, तो बच्चों का सुख बहुत मुश्किल है कि बच्चे बहुत मुश्किल से हुए ऐसे नेटिव को। अब यहाँ का गुरु लेकिन नेटिव को अत्यंत विद्वान और पढ़ाई करने वाला ये सब बना देता है कि बहुत बड़ा धर्म कर्म की किताबें पढ़ने वाले, उसी का काम करने वाले, धर्म कर्म का काम करने वाले भी नेटिव को बना देता है कि एज इफ नेटिव जो है वो साधु टाइप्स होता है और धर्म कर्म का काम भी ये कर सकता है। जैसे कि कई बार ऐसे नेटिव जो है धार्मिक पुस्तकें बेचते हैं तो या फिर धर्म का काम करते हैं। अब क्योंकि हाउस नंबर 10 में हाउस नंबर 3 लिखा हुआ है तो वाणी का काम वहाँ पर दिखाई पड़ता है, एक्सप्रेशन का काम दिखाई पड़ता है, तो नेटिव किसी न किसी वजह से धर्म कर्म का काम करने वाला दिखाई पड़ता है जो कि सम्मानित काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर गुरु की प्रेजेंस जो है, वक्री गुरु की प्रेजेंस एक अलग सा ही माहौल क्रिएट कर देती है। नेटिव को गवर्नमेंट से लाभ होता दिखाई पड़ता है, उसके काम के अंदर गवर्नमेंट किसी न किसी वजह से इन्वॉल्व होती है और वो धर्म कर्म का काम करता है, गवर्नमेंट का पुरोहित होता है। अपने काम के टाइम पर वो कई गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलता होगा और उनके लिए धार्मिक अनुष्ठान या उनको ज्ञान देता होगा। ऐसे नेटिव कई बार पॉलिटिक्स में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं क्योंकि गुरु वक्री होकर जब 5वें में पहुंचता है तो फिर ये नेटिव को गवर्नमेंट की साइड से फंड दिला देता है। पर हालांकि एक चीज़ आपको नोट करना चाहिए कि 10वें हाउस का गुरु नीच का होता है, तो एक ऐसा ज्ञान जो कि दूसरों के लिए बुरा हो जाए, जैसे कि जादू टोना करना, ये सब करना या इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना, ये यहाँ पर परफॉर्म कर देता है कि नीच गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है हाउस नंबर 5 के लिए। तो जो ये कॉम्बिनेशन बता रहा है तो ये ऐसा बताता है कि जैसे इनको काफ़ी ज्ञान है किन चीज़ों का, कुछ एक अलग सा ही ज्ञान है जो कि डार्क साइड का ज्ञान इनको हो सकता है और इनका प्रोफेशन जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और जब हाउस नंबर 6 में हम आते हैं और हाउस नंबर 11 और वक्री गुरु देखते हैं तो अब यहाँ 11 का गुरु जो है बड़ा हेल्पफुल बना देता है। तो ये लोन लेते हैं और इनका पैसा जो है इनके दोस्त हजम कर सकते हैं या अपने दोस्तों की मदद करने के लिए ये लोन ले सकते हैं और फिर उसमें ये फंस जाते हैं। यहाँ पर गुरु की प्रेजेंस इनको लोन लेकर काम करने के लिए बोलती है, इंस्टॉलमेंट पर सामान लेने के लिए बोलती है और गुरु यहाँ पर नेटिव को लंबा लोन दिला देता है, कर्जा बढ़ा देता है यहाँ पर। और यहाँ का गुरु जो है नेटिव को एक ऐसी सिचुएशन दे देता है जहाँ पर ज्ञान जो है वो नेटिव को दवाइयों का, हीलिंग का, कुछ ऐसा ज्ञान जिससे लोगों का भला हो जाए, बाहर वालों का भला हो जाए, ऐसी चीज़ें यहाँ पर कर कर दिखा देता है गुरु। अब नेटिव अपनी लाइफ टाइम में एक लंबा लोन जरूर लेगा जिसको वो चुकाते चुकाते थक जाएगा। तो यहाँ के गुरु जब अपनी 5वीं दृष्टि से देखते हैं, 1 2 3 4 और 5, 10वें घर को देखते हैं तो गुरु बुद्ध युति यहाँ पर दिखाई पड़ने लगती है। अब हाउस नंबर 3 पे गुरु की दृष्टि, जब भी गुरु की दृष्टि हाउस नंबर 10 पे पड़ रही है तो ये कोई ऑस्पिशियस योग तो नहीं है। अब यहाँ पर नेटिव अगर बहुत राम राम करने लगा, मतलब अगर भगवान का पूजा बहुत करने लगा तो फिर वो अपने भाग्य को हानि पहुंचाएगा जरूर। उसका काम धंधा नहीं चलेगा और वो बड़ी मुसीबत में फंस सकता है।
अगर नेटिव ने भगवान का नाम या पूजा पाठ बहुत ज़्यादा अधिक कर ली है तो। वैसे भी बुध इस कुंडली के लगन लॉर्ड हैं, तो गुरु को बिल्कुल भी एक्टिव नहीं करना चाहिए। कहने का सिंपल अर्थ है कि नेटिव जितना पूजा पाठ करेगा उसका उतना खराब समय आता ही जाएगा। वो जितना सोचेगा कि हम पूजा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तंत्र मंत्र कर लें, लेकिन उसको भला करने की जगह ये बुरा करना स्टार्ट हो जाता है। उसके संबंध उसके कर्म स्थान से खराब होने लगते हैं, कड़वे संबंध हो जाते हैं उसके व्यापार में। और यही गुरु जब अपनी 7वीं दृष्टि डालता है तो ये 12वें घर पर सूर्य पर दृष्टि डालता है, तो ये बुध आदित्य, ये गुरु सूर्य राजयोग बना देता है 5वें घर से। तो नेटिव को अपने घर से बाहर जाकर विदेश में काम करना बहुत लाभप्रद होगा, कि विदेश में जाकर अगर वो काम करें तो बहुत ही अच्छा होगा। विदेश में ही मतलब घर से दूर ही उनका प्रेम संबंध जो चला गया है वो भी रहता होगा, और घर से दूर बच्चे भी रहेंगे इनके। और ये सब चीज़ों पे गुरु और सूर्य, मतलब कि इनके बच्चे जो है वो डॉक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है, इनके बच्चे जो है डॉक्टर भी बन सकते हैं। 6वें घर में गुरु सूर्य, ठीक। और यहाँ पर गुरु जो है फिर अपनी 9वीं दृष्टि देखती है, तो गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन अपने ही घर हाउस नंबर 2 में आकर बैठते हैं। तो नेटिव को धन लाभ बहुत हो सकता है, नेटिव को धन लाभ बहुत हो सकता है, बशर्ते वो पूजा पाठ कम करे और कर्म ज़्यादा करे। कर्म पर फोकस करे तो उसको अच्छा फल मिलेगा। कर्म से हटकर वो अगर ज़्यादा पूजा पाठ के चक्कर में फंसेगा तो फिर उसका अच्छा समय में प्रॉब्लम, भाग्य में प्रॉब्लम, उसको रोग पकड़ ले, और कर्ज तो बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, और शत्रुता भी बढ़ जावे। तो और दूसरी चीज, 9वीं दृष्टि जब हाउस नंबर 2 पर पड़ रही है गुरु की, तो ये महाधन योग और महाराज योग भी बना रहा है। गुरु शुक्र युति यहाँ पर बन रही है हाउस नंबर 7 के साथ। ये मैरिड लाइफ तो कोई अच्छी नहीं देता है, पर ये शुक्र की मरी हुई चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि बैंक बैलेंस, ठीक है, बैंक बैलेंस हुआ और फिक्स्ड एसेट्स हुआ, ये सब चीज़ों में बहुत सम्मानित बना देता है नेटिव को। और नेटिव की जो जबान होती है फिर वो धर्म की बातें करने वाली और धन की बातें करने वाली होती है। नेटिव अपने जबान के बल पर धन और धर्म दोनों कमा लेता होगा। अब यहाँ पर नेटिव की जब हाउस नंबर 8 में पहुँचते हैं तो यहाँ पर वर्गोत्तम वक्री राहु बैठा हुआ है। अब ये बात पक्की हो गई कि नेटिव एक पंडित हो सकता है, एक मौलवी हो सकता है, तांत्रिक हो सकता है, जिसने एक वर्दी भी पहनी होगी, वो एक साधु का वेश धारण करेगा अपने ऑफिस में। मतलब ये अपने ऑफिस के अंदर एक झूठे साधु का वेश धारण कर कर बैठेंगे, लोगों को बताएंगे कि मेरे पास ये शक्ति है, वो शक्ति है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो ये सारे काम ये करते नज़र आते हैं। और 12वें का राहु जब 7वें में पड़ता है तो फिर यहाँ पर ये रात की काम करने में इन्हें बड़ा ही आनंद आता है। और इनके मित्र जो है वो इल्यूजनिस्ट होते हैं, मतलब कि जो हैं भी और नहीं भी हैं, और वो रात के समय इनको दिखाई पड़ते हैं कि जो है भी और नहीं भी, मतलब कि इनको भूत प्रेत दिखाई पड़ सकते हैं, इनकी वाइफ को भी भूत प्रेत दिखाई पड़ सकते हैं। और यहाँ पर 12वें का राहु इनको किसी न किसी वजह से अपनी मैरिड लाइफ में अपनी वाइफ से दूर भेज देते हैं। वो अपने घर मैके चली जाती है, ये अपने घर में रह जाते हैं। यहाँ 12वें का राहु इनको एक ऐसे मित्रता दे देते हैं, विदेशी मित्र दे देते हैं, जो कि है भी और नहीं भी है। मतलब कि इनको कई ऐसे मित्र देते हैं जो कि इनके ऑनलाइन बने होते हैं। इनकी संगत जो है थोड़ी सी ख़राब होती है यहाँ पे, अल्कोहल की वजह से, स्मोक की वजह से, ठीक है, ये इनमें पैसा खर्चा होता है और मैरिड लाइफ तबाह होने लगती है। यहाँ पे डिवोर्स हो चाहे ना हो, लेकिन बेड जरूर सेपरेट हो जाते हैं। एज अ डिस्टेंस हस्बैंड वाइफ साथ सोना बंद कर देते हैं। यहाँ 12वें का राहु नेटिव को विदेश ले जाने की ताकत रखता है, ठीक है, क्योंकि 12वें का राहु विदेश ले जाता है। अब 12वें का राहु यहाँ पर नेटिव को विदेश ले जाता है और ये भी बताता है कि शुक्र की स्थिति देख लीजिए, तो शुक्र की स्थिति फैमिली वाला है। अच्छा,
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस ये भी है कि नेटिव की जो क्या कहते हैं लाइफ पार्टनर होगी, वो होकर भी नहीं होगी, मतलब वो अपना कर्तव्य कभी भी पूरा नहीं करेगी, वो कभी सेटिस्फाई ना होगी, ना होने देगी इनको। नेटिव को मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम राहु यहाँ दिखाता है, तो ये भी बताता है कि इसके अंदर इन्हें रात में नींद ना आना, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। नेटिव की वाइफ को रात में भूत दिखना, ठीक है, या वहम हो जाना, ये भी नेटिव की वाइफ के साथ या मैरिड लाइफ के साथ होता दिखाई पड़ता है। मैरिड लाइफ में शादी लेट हो सकती है। अब मंगल की प्रेजेंस देखिए, मंगल अच्छा नहीं है, तो शादी थोड़ी लेट हो सकती है, पर लेट हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैरिड लाइफ में कमोशन क्रिएट होगा ही होगा। अब यहीं का राहु हाउस नंबर 7 का जब अपनी 5वीं दृष्टि डालता है, तो 1 2 3 4 5 और ये 11वें घर पे पड़ता है, तो 11वां घर यहाँ पर पंगु हो जाता है। मतलब अब यहाँ पर जो नेटिव के मित्र होते हैं वो किसी न किसी वजह से, या घर, क्योंकि चौथा घर लिखा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, तो नेटिव को मित्रों की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती है, उसका कोई दोस्त नहीं रहता है। वो देखता है दोस्तों की तरफ, तो दोस्त उसको ठगने का काम कर लेते हैं बजाय उसकी हेल्प करने के लिए। उनसे नेटिव का मन खिन्न हो जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं ये भी बताऊँ कि 7वीं दृष्टि जब राहु की लगन पर पड़ जाती है, तो अब यहाँ पर केतु तो बैठे ही हुए और बुध भी बैठे हुए, तो यहाँ पर बुद्धि का दोष दिखाई पड़ता है कि राहु बुध बैड एडवाइस और बैड एडवाइस टेकन। किसी की गलत सलाह की वजह से नेटिव का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी मैरिड लाइफ से हाथ धो बैठता है, अच्छी वाली मैरिड लाइफ से हाथ धो बैठता है। हालांकि मैं एक टिप्पणी करूँगा कि जो कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ इसमें जनरली जो हाउस नंबर 6 वाला नेटिव है, ये फिजिकली सेटिस्फाई नहीं हो पाता, इसकी कोई गलती नहीं होती, भगवान ने जैसे इनको बनाया है वैसे ही बने हुए। और वाइफ इनका साथ नहीं दे पाती है फिजिकली, तो फिर जो मैरिड लाइफ होती है उसमें अलगौजी हो जाती है। बीवी ज़बरदस्ती बिस्तर छोड़ कर भागती है। ये अपने अलग बिस्तर पे अलग कमरे में सो रहे होते हैं और बीवी अलग कमरे अलग बिस्तर पर सो रही होती है, अलग घर में रह रहे होते हैं, अलग सिटी में रह रहे होते हैं। अब राहु यहाँ पर जब 9वीं दृष्टि डालता है, कहाँ पर, तीसरे घर में डालता है और 8वें घर का शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर शनि राहु कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। अब नेटिव को भूत प्रेत योग मिलना स्टार्ट हो जाता है राहु की 9वीं दृष्टि से। अब भूत प्रेत योग इनको कहाँ मिलता है, इनके पड़ोस में ही मिल जाता है। पड़ोस में ही इनके कोई तांत्रिक मांत्रिक होंगे जो जादू टोना करते होंगे, या इनके छोटे भाई बहन जादू टोना करते होंगे जिसका ये शिकार हो सकते हैं। ठीक है, अब वक्री राहु की 9वीं दृष्टि मैंने बता दी है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि वक्री राहु की वजह से ये जो इसकी तीनों दृष्टि है वो एक एक घर पीछे भी आ जाती है। अब यहाँ पर राहु जो है इनके बिजनेस को भी कंट्रोल कर रहा है, इनकी हेल्थ को भी कंट्रोल कर रहा है, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी को भी कंट्रोल कर रहा है, और इनके भाग्य को भी कंट्रोल कर रहा है, इनके दोस्तों को भी कंट्रोल कर रहा है, फॉरेन कंट्री को भी कंट्रोल कर रहा है, हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी को भी कंट्रोल कर रहा है, और इनके लगन को भी कंट्रोल कर रहा है, इनकी बॉडी को, फिर इनके बैंक बैलेंस को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, फिर इनके वॉइस को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अब मान के चलिए कि इनके मुंह से भूत प्रेत की बातें निकलना भी निश्चित है कि भूत प्रेत से ग्रसित हो सकते हैं। इनके काफ़ी ज़्यादा ऐसे योग हैं जहाँ पर इनके ऊपर ऊपरी टोटका हुआ हो, और टोटका करने वाला और कोई ना हो कि बगल में एक जो अंकल रहते हैं ना, वो ये सब कर सकते हैं, बड़े अंकल होंगे। और ससुराल पक्ष की वजह से भी, ससुराल पक्ष के पड़ोस की से भी इनके ऊपर तंत्र क्रिया हो सकती है। तो नेटिव को ये बहुत देखे रहना चाहिए कि नेटिव की शादी पर नज़र न लगे,
और नेगेटिव अपनी वाइफ का पूरा ख्याल रखे तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि वो इनको छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आते हैं हाउस नंबर 8